वाले की जंग की तारीख अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी साहब, अल्लामा अकरुल कादरी साहब, अल्लामा मुजाहिद साहब और इकराम से इल्तिजा करूंगा, गौर से सुनना। ये टोपी और दाढ़ी बर्दाश्त पार्लियामेंट में नहीं होती थी। ये टोपी और दाढ़ी विधानसभा में नहीं होती थी। लेकिन मैंने भी किसी हरामखोर का टुकड़ा नहीं खाया है, रईसुल कलम का कादिर टुकड़ा खाया। मुझे मालूम है कि हराम लुकमों की उम्र कितनी है, और मुझे ये भी पता है कि बुजुर्गों के जूठे की ताकत कितनी है। ये भाड़ की फौज नहीं है। जोर से ऊपर से लेकर नीचे तक ये भाड़े की फौज नहीं है। बोलो, क्या भाड़े के हो? जोर से बोलो, भाड़े के हो? जोर से बोलो, क्या किराए पर आए हो? जोर से बोलो, क्या तुमको किसी ने गाड़ी घोड़ा पैसा दिया है? दिल्ली वालों, रांची वालों, बिहार वालों, कान खोल के सुन लो। भाड़े की फौज से अमेरिका लड़ता है। तवज्जो चाहूं, भाड़े की फौज से अमेरिका लड़ता है और गुलामों के लश्कर से इमाम हुसैन लड़ा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। कमजोर आपने किया, और मैं अपनी मिल्लत के अमीरों से कहूंगा, जफर हटो। मैं अपनी मिल्लत के पैसे वालों से कहूंगा, मैं नहीं जानता कारी जसीमुद्दीन साहब के पैसे वाले इसमें कौन हैं। अगर आपको अल्लाह ने पैसा दिया है तो आप खुद से तय कर लो कि बलियाबी ने तेरी कौम की बेटियों का दर्द तेरे सामने रखा। अरे गरीब तो दबा हुआ है यार, वो तो मजबूरी में जमीन बेचकर बेटी की शादी कर रहा। तुम्हारे बलियाबी ने 3 माह पहले खूब फूट फूट के रोया मुफ्ती साहब। अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी साहब, रात को मेरे मोबाइल पर तकरीबन 20 मिस कॉल पड़ी थी। 20। मैं जलसे में था, तकरीर कर रहा था। जब गाड़ी में बैठता हूं तो मोबाइल चेक करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक बैटरी जिंदा रहती है बलियाबी का तेरे मोबाइल कभी बंद नहीं होता। इसी बालूमाथ के बगल में मजलूम अंसारी मेरे बच्चे को रस्सी में टांग कर गांठ से लटका के लोगों ने मार दिया था। उस वक्त दिलकश भाई बलियाबी अपने बुजुर्गों की दुआओं की बरकत से एमपी था। 3 बजे भोर में मैं दिल्ली पहुंचा हूं पीलीभीत से। जैसे ही बिस्तर पे लेटा हूं मोबाइल की घंटी बजने लगी। उस वक्त मेरी वालदा दिल्ली में थी। जैसे ही फोन की घंटी बजी मेरी वालदा बोल पड़ी, अब भी आया है। और 3 बजे भोर में जाड़े की रात में पता नहीं कौन फोन कर रहा है। मैं जल्दी से उठकर करीब गया। मैंने कहा, अम्मा 3 बजे रात को जरूर कोई दुख में होगा, तब तेरे बेटा को ढूंढ रहा है। उस वक्त टेलीफोन की जब घंटी बजी तो मैं फोन उठाया। मुंबई से एक लड़का फोन पे रो रहा था, मेरे भाई को रस्सी में डाल के मार दिया।
मेरे भाई की लाश लटक रही है। उसी वक्त मैंने अपने छोटे भाई मौलाना कुतुबुद्दीन को फोन किया कि लड़का न जगह बता रहा, न पता बता रहा, सिर्फ कह रहा भाई को मार दिया झारखंड में। ये लगे तो मालूम हुआ कि हैरंज नवादा हैरंज। पूरी टीम सुबह सवेरे 7 बजे हामिद अंसारी साहब के दरवाजे में पहुंच गया। मैंने कहा हामिद साहब, आज बलियाबी की मेंबरशिप अपने कलम से खत्म कर दो। हमें नहीं चाहिए ये मेंबरशिप पार्लियामेंट की। हमारे बच्चे जंगल की घास नहीं है जो जब चाहे तब रोक दे। हमें मेंबरशिप नहीं चाहिए, वरना आज अगर बोलने नहीं देंगे तो आपके दरवाजे पर ले जाऊंगा। एक बेटा मेरा मरा है वहां, आप यहां मुझको मार के चले जाना हाउस, लेकिन जाने नहीं दूंगा। तेरे बलियाबी ने अड़ के लड़ा, जंग किया, तब उनकी गिरफ्तारियां। इसी झारखंड में जब से ये राज बना है, पलामू वाला, मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा बुज़दिल और कायर की तरह मत जियो। किसी कीचड़ और किसी छुछुंदर को दिखाने से मत डरो और अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम किसी को हराने के लिए अब जिंदा रहोगे। आज तारीख बेदारी में कसम खाकर उठो, अब दुनिया को हराने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। किसी भी खित्ते, किसी भी इलाके में अब मेरी कौम का बेटा न हार जाए, इसके लिए जिंदा रहेंगे। 64 बच्चों का, 64 बच्चों का इस झारखंड में मॉब लिंचिंग हुई। कितना? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितना? सेकुलर कहलाने वाले किसी एक हरामखोर के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि कानून क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, एसपीडीसी क्या कर रहे हैं। कमजोर आपने किया, कमजोर आपने किया। हम तो आपसे सिर्फ 5 साल की भीख मांग रहे हैं। एक्शन कर रिएक्शन आने में अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब टाइम लगता है। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। दवा खाते ही तुरंत दवा काम नहीं करती, 2-4 घंटा तो वक्त लगता है। लेकिन नस्लों के मुस्तकबिल को तब्दील करने के लिए, नस्लों के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखने के लिए 2-4 घंटा नहीं 2-4 साल लगता है। अगर मोबाइल पर उलमा मसरूफ नहीं है तो सुन ले। तवज्जो चाहो, मैं अर्ज कर रहा हूं, वहां मोबाइल कौन लेके बैठा है भैया? हम पर रहम कर दो, पूरी कमाई मत दफन करो प्लीज। टाइम लगता है। हम अपने कौम के पैसे वालों से, अपनी कौम के मालदारों से, अपनी कौम के कोठी, बिल्डिंग, हवेली, गाड़ी, कार, जमींदारों से अर्ज करके भीख मांगते हैं। अपने लिए नहीं, अपनी कौम की गरीब बेटियों के लिए, अपनी मिल्लत के नस्लों के मुस्तकबिल के लिए। सिर्फ पैसे वाले तय कर लें प्लीज, कोठी बिल्डिंग वाले तय कर लें
हम 15-20 आदमी के साथ सादगी से जाकर निकाह करके बहू लाएंगे। तो इलाके और गांव के गरीबों की छाती चौड़ी हो जाएगी। जब फला बाबू के बेटे की बारात 15 आदमी से गई है, तो मुझ गरीब के दरवाजे पर कोई 11 आदमी आएगा, निकाह करके बेटे लेके चला जाएगा। अल्लामा अलीमी साहब रात को 2 बजे जब फोन आया तो मैंने वापस बैक टेलीफोन किया अल्लामा मेहताब ज़ियाई साहब। जब टेलीफोन किया तो एक बच्चा उठाया, उसने जवाब दिया कि जो फोन कर रहे थे उनका इंतकाल हो गया। मैं अपने आप को कोसने लगा कि मैंने क्यों नहीं फोन उठा दिया रात को 2 बजे। हो सकता है पीएमसीएच में, एनएमसीएच में, किसी हॉस्पिटल में मेडिकल की जरूरत हो, पैरवी की जरूरत हो, मैं काम आ गया होता। मैंने क्यों नहीं फोन उठा लिया। मैं अपने दिल को बार बार बस 2 मिनट कर देना कचोके मार रहा था। मैंने पूछा बेटे इंतकाल कैसे हुआ? उस लड़के ने जो जवाब दिया सुनो और सर पीटो। उसने जवाब दिया हजरत आप बलियावी साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा जी बेटा बोलो। जवाब दिया कि आज मेरी बहन की बारात आई थी। मेरे अब्बू ने 50 आदमी के बजाय 100 आदमी के खाने का इंतजाम किया था। इत्तेफाक से 10-15 आदमी का खाना घट गया और बीच मजमे में लड़के के बाप ने मेरे बाप को भिखमंगा बोल दिया। जैसे ही बोला कि तुझसे तो बेहतर शहर का भिखमंगा, मेरे अब्बू उसी वक्त सीना पकड़ के बैठ गए। हम लोग संभालते रहे लेकिन अब्बू नहीं बचे। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में अपने बाप की लाश के पास हूं। एक मेहरबानी कर दीजिए कि मेरे अब्बू का पोस्टमार्टम ना हो। मेरी बहन भी सीरियस हो गई है। पता नहीं मेरी बहन भी बचेगी कि नहीं बचेगी। तब मैंने कौमी इत्तेहाद मोर्चा के नौजवानों को फोन करके कहा कि जाओ बेटे देखो, जहां बारात आई थी वहां डस्टबिन में देखो क्या हाल है। बच्चों ने जाकर जो देखा तो फोन किया हजरत गोश्त और रोटी और चावल इतना फेंका हुआ है कि अगर ये खाना नुकसान न किया गया होता तो अब भी कम से कम 40 आदमी खाना खा सकता था। मैं अपने नौजवानों से भीख मांगता हूं, हमारे उलमा अपना प्रोग्राम छोड़कर, अपना जलसा छोड़कर, अपने किराया भाड़ा से जहां चाहो सुला दो, जहां चाहो बैठा दो, लेकिन वल्लाह मेरे किसी आलिम ने मुझसे एक बार नहीं कहा कि मेरा प्रोग्राम छूट रहा है। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी ने एक मर्तबा मुझसे नहीं कहा कि मुझको किराया कौन देगा। हमारे एक आलिम ने नहीं पूछा आपसे कि कम तनख्वाह के बावजूद भी हम गांव गांव ब्लॉक ब्लॉक मस्जिद मस्जिद आपको जगाने आए हैं, मुझको गाड़ी में पेट्रोल कौन देगा। इसलिए मैं आपसे विनती करके पूछूं कि इस यहां जितने लोग गांव के सदर सिगरेटी आए हैं, इस
सैलाबे इश्क में, और जितनी गांव के सदर सिगरेटी आए हैं और जितनी मस्जिदों के मुतवल्ली और सिगरेटी आए हैं, वो जरा हाथ उठा दें। जो गांव के सदर सिगरेटी हैं वो हाथ उठा दें। खड़ा हो जाइए हाथ उठा के। सिर्फ गांव के सदर सेक्रेटरी खड़ा हो, सदर सेक्रेटरी खड़े हो जाइए। किसी भी कमेटी अंजुमन के हों, पंचायत के हों, वो खड़े हो जाइए। सदर सेक्रेटरी, पंचायत के, गांव के, अंजुमन सदर के सेक्रेटरी, सदर और सेक्रेटरी जो हैं वो खड़े हो जाए। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, मुहर्रम इंतजामिया कमेटी, तंजीमुल अंसार, अंजुमन इस्लामिया अशरफी कमेटी, नूर हुसैन कमेटी, करबला हुसैन कमेटी, मदरसा गौसिया और जितनी भी कमेटियां, उनके जो सदर सेक्रेटरी खड़े हो जाए। बस खड़े रहिए, हाथ उठा दीजिए ताकि लोग देख लें आप किस गांव के सदर सेक्रेटरी। एक मर्तबा जरा अपनी जगह घूम के चारों तरफ दिखा दीजिए, चारों तरफ वहीं से घूम के दिखा दीजिए, अपने को घूम के चारों तरफ दिखा दीजिए ताकि आप प्लीज जो सदर सेक्रेटरी है वो खड़ा हो। बाबू बाकी बैठो, ऐसा नहीं करो, आप मेरा मिशन मत कत्ल करो प्लीज बेटा, ऐसा नहीं करो। जो गांव के सदर सेक्रेटरी है वो खड़े रहिए, 1 मिनट के लिए खड़े रहिए, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के खड़ा रहिए। गांव के सदर सेक्रेटरी बहुत है, सैकड़ों की तादाद। ये गांव के जो सदर सेक्रेटरी हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जो गांव के सदर सेक्रेटरी हैं जो हाथ उठाकर खड़े हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, हर ब्लॉक से आए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जहेज और डिमांड और बारात खत्म होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए, खत्म होना चाहिए कि नहीं? धीरे बोल रहे, जोर से बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं? आप लोग साथ देंगे? ये सदर सेक्रेटरी अंजुमनों के और गांव के मुतवल्ली और मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी बतावे जोर से, ये खत्म होना चाहिए? अरे जोर से बोले, खत्म होना चाहिए? साथ देंगे? साथ देंगे? पक्का? 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 तो आज कौन सा दिन है? मुफ्ती मुजाहिद साहब किबला फरमा रहे हैं, किसी काम के आगाज के लिए बहुत अच्छा दिन है। तो अब हमें एक बात बता दीजिए कि ये खत्म होना चाहिए ना? आप खड़े रहेंगे, आप खड़े रहेंगे प्लीज। तो आज हो गए बुध, कल जुमेरात, परसों, जोर से परसों, लौट कर जाने के बाद सोना नहीं है, यही बेदारी है। समझो, बोलो बोलो, चारों तरफ से, चारों तरफ से, चारों तरफ से। लौट कर जाने के बाद सोना नहीं, इसी का नाम तहरीक बेदारी है। आज ही गांव में पहुंचने के बाद कल अपने पूरे गांव में एक पंचायत बुलाइए और बुला करके अपने गांव में ऐलान करा दीजिए। और परसों जुमा है, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब ने जो बताया, जुमा के दिन मस्जिद में जुमा के वक्त तकरीर के खत्म हो जाए, इमाम साहब का कि तकरीर खत्म होने के बाद माइक पर आ जाइए और ऐलान करके गांव वालों को बता दीजिए। शहर वाले अपने अपने मस्जिद और अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमा के दिन ये ऐलान करके बता दीजिए कि हमारे मोहल्ले, हमारे गांव, हमारी पंचायत में तय कर लिया गया, गांव वालों, अगर तुमने अपनी बेटी की शादी में डीजे, बाजा, पटाखा, तमाशा, बैंड पार्टी, नाच वाली बारात के साथ दूल्हा बुलाओगे तो उस दूल्हे का निकाह मेरे गांव, मेरे मोहल्ले की मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा। उलमा मुत्तफिक हैं? जोर से बोले, उलमा मुत्तफिक हैं? जोर से बोलो, ये इलाज सही है कि नहीं है? बोलो, ये इलाज ठीक है कि नहीं है? उसके बाद सैयद रजी साहब, जो चैनल आपने बना दिया है मेरे अजीज, इसको टूटने मत दीजिएगा।
सदर सेक्रेटरी मेरे उलमा इसको टूटने मत दीजिएगा। और उसके बाद कोई दौलत वाला आपके इल्म को गुरूर के जूते से कुचलने की हिम्मत करे तो उस वक्त आप डरिएगा मत। रईसुल कलम के इस परवरदा को आवाज दे दीजिएगा। मैं उसकी तिजोरी भी देख लूंगा और उसके बाजुओं की ताकत भी देख लूंगा, लेकिन अपनी नस्लों की बेटियों की आबरू अब रुस्वा नहीं। और अगर कोई घुसपैठी मौलवी निकाह पढ़ाने आ जाए, अगर कोई घुसपैठी मौलवी निकाह पढ़ाने आ जाए, पटक के उसकी सनद छीन के फाड़ देना। देखूंगा किस दारुल उलूम का, देखूंगा किस दारुल उलूम का नाज़िम दूसरी सनद जारी करेगा। हमें आवारा बागीचा नहीं चाहिए, खूबसूरत मुस्तफा का गुलशन चाहिए। एक बार सारा मजमा मदीने की सरकार को आवाज दे लो, मुट्ठी बांध कर ऊपर से लेकर नीचे तक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से आवाज होगा ईमान वाला, जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे आज कुछ हमारा लोगों ने मेरे नबी की तौहीन के लिए सुपारी ले रखी है। प्लीज मदद करें उलमाए किराम, पीछे से मेरी मदद करें, मदद करें। अब तक आप जलसों में जाते थे, आज आपने जलसा बुलाया है, मेरी कौम चल के आई। हुकूमत में बैठने वालों आंखें फाड़ के देख लो, तुम्हारे दिल तुम्हारे मन में आतंकवाद है। मुस्तफा की सुन्नत वाली दाढ़ियों में आतंकवाद नहीं हो सकता। मेरे अजीज, ईमान से बोलना, क्या हमारी जिंदगी हमारी है? जोर से बोलो। क्या मेरी सांसें मेरी हैं? क्या मेरा घर मेरा है? क्या मेरा वजूद मेरा है? मेरा जो कुछ है वो सब मुस्तफा का है, सब मुस्तफा, सब मेरे रसूल का है। आग बलिया भी अगर एक पर्दा चाक कर दे तो बेनिकाब हो जाएंगे लोग। काबे की कुंजी लेकर तुम काबे की हिफाजत नहीं कर सके, तुम काबे की चाबी रखकर मदीने की अजमत की हिफाजत न कर सके, लेकिन कुफ्र की छाती पर बैठकर नबी की अजमत का चिराग बरेली से अहमद रजा के मेरे रसूल की तौहीन करना लोगों का पेशा बन गया। जिस छुछुंदर बंदर को देखो वही पत्थर मारता। मौलाना कुतुबुद्दीन गवाह आपके इदारे शरीयत के नायब काजी शरीयत, इस तहरीक का मजबूत पीलर भी, मुहर्रिक भी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफी
इसी रांची में नामूसे रिसालत पर हमला करने वालों के खिलाफ हमारे बच्चे छोटी छोटी उम्र के एक कागज का टुकड़ा लेकर निकले थे सड़कों पर, और वो यही कहते थे ना, उनके हाथ में पत्थर नहीं था, उनके हाथ में गोली नहीं थी, उनके हाथ में खंजर नहीं था, छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा हुआ था, मेरे रसूल के गुस्ताखों को सजा दो, मेरे नबी की इज्जत के दुश्मनों को जेल भेजो। अब हम किस पर भरोसा करें? भरोसा तो तोड़ दिया। या अल्लाह की कौन सा है? हमने वर्दी पर भरोसा किया, हमने सेकुलरिज्म पर भरोसा किया, हमने धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र पर भरोसा किया, लेकिन 75 साल में जब बाप दादा ने फटी लुंगियों में कांच बांधकर, पंता भात खाकर, नमक रोटी खाकर, छोटा सा कारोबार करके अपने बच्चों का खड़ा किया, तो दंगा और फसाद करके दुकानें फूंक दी, शहरों को आग लगा दिया। हमारे बच्चे टुकड़े टुकड़े के लिए चले आए सड़क पर। हमने कभी कुछ नहीं कहा, रेल नहीं रोका, सरकारी बिल्डिंगों को आग नहीं लगाई, रेल का डब्बा नहीं फूका, लेकिन हमारे बच्चे निकले थे, मेरे रसूल के गुस्ताखों को जेल भेज दो। तो वर्दी पहने हुए रांची में इसी झारखंड सरकार की वर्दीधारी गुंडे, सरकारी गुंडे, हमारे बच्चों को करीब बुलाए। बच्चों ने देखा वर्दी पहना है, मेरी हिफाजत करेगा। उन्हें क्या पता कि वर्दी पहनने वाला शेर का निशान अपने सर पे सजाने वाला ये फिरका परस्त और कॉमनल गुंडों की कठपुतली है, पुलिस नहीं है। हमारे बच्चों को कहा तुम भाग जाओ, बच्चे हो। जब हमारे बच्चे पतली गली से जाने लगे मुफ्ती साहब, तो हमारे बच्चों को AK-47 से भून दिया। सेकुलर कराने वाला एक नहीं बोला, और उल्टे 4000 मेरे बच्चों पर मुकदमा किया गया। तब मैंने अपने भाई मौलाना कुतुबुद्दीन से कहा, झारखंड के चीफ मिनिस्टर से बात करो, कितनों की गिरफ्तारी लेगा तो कलेजा ठंडा होगा। बात करो। बलियाबी ने चूड़ियां नहीं पहनी, मैं भाड़े की फौज लेकर नहीं, नबी के नामूस को और रसूल की इज्जत के तहफ्फुज के लिए आलिमों की फौज लेकर आ रहा हूं। हिम्मत है तो आलिमों को गिरफ्तार करके दिखाओ। लेकिन मेरे बच्चों को भून दिया गया। मेरे अजीज, 64 मॉब लिंचिंग इसी पलामू में, डाल्टनगंज में मुफ्ती साहब, आलम ये था कि 66 उर्दू स्कूल थे। कितने? उस 66 उर्दू स्कूल को खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ 17 बचा है। जिन जगहों पर 250, 300, 400 बच्चे होते थे, लोगों ने देखा कि उर्दू पढ़ के बच्चे कहीं नौकरी न ले लें, इसी सेकुलर कहलाने वाली हुकूमत ने कत्ल कर दिया। चुप रहे सब। एक आवाज विधानसभा में नहीं निकली, एक आवाज नहीं निकली।
कि उर्दू को क्यों खत्म कर रहे हो, खत्म हो गई। अरे हमारे बच्चों की किस्मत बना दिया, मुर्गी की दुकान खोलो, पंचर की दुकान खोलो। मेरे बच्चों का मुकद्दर बन गया 28 मार्बल लगाओ। मेरे बच्चों का मुकद्दर बना दिया कि तुम मजदूरी करो, सेंटरिंग की काटी ठोको, तख्ता ठोको। तुम्हारे बेटे डीएसपी, एसपी, डीएम, कलेक्टर, डीसी नहीं बनेंगे। तो इदारे शरिया ने भी अब कसम खा लिया है, मेरे उलमा ने भी अहद कर दिया है, हम हुकूमतों की खैरात और टुकड़े नहीं मांगेंगे। हम 5 साल तक जहेज की लानत को दफन करके उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाएंगे। बोलो, अगर 5 साल तक हमने मेहनत कर दिया इस काम पर, तो 6ठे साल में रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आएगा? जोर से बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? अल्लामा मुजाहिद साहब, लोहरदगा में अभी हमारा एसपी है एक नौजवान, आप लोगों ने देखा हो, हारिस बिन जमा, इसी गुमला का है। उसके बाप दादा का आबाई वतन सिवान है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं स्टेज पर आना चाहता हूं, मौलाना कुतुबुद्दीन ने मुझको बताया कि वो आना चाहते हैं। मैंने कहा डीसी को भी बुला लीजिए, ताकि जो मेमोरेंडम हमको देना है बाद में स्टेज ही पर अपना वो प्रस्ताव हवाले कर दो। अमित कुमार सिंह एसडीओ डीसी के प्रतिनिधि बनकर आए। एसपी जैसे ही आया अपने को रोक न सका, गले लग गया। और गले लगते ही हुए जानते हैं अल्लामा क्या कह रहे हैं कि बचपने से आपको सुनते रहा, पहली बार देख रहा। अरे तेरा बढ़िया भी तो रो भी नहीं सकता है रे चौराहे पर, कहीं दुनिया बुज़दिल ना समझ ले। लेकिन इस दिल को कहां कब तक समझाऊं? औलादे मेरी है, जख्म मेरे बच्चों को लग रहा है, घायल मेरी औलादे हो रही है, दवा कौन देगा? दवा आपको तलाशी, दवा आपको ढूंढनी। अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी साहब ने बताया, तहरीक की देन है, एक धक्का मारे, सिर्फ एक धक्का। और बिहार हुकूमत को भी कह दिया है कि आपने जातीय आधारित सर्वे कराकर क्लियर कर दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी, मैं बोल रहा हूं, आप भी जवाब दे देना दोनों हाथ उठा करके, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जोर से ताकत लगा के बोल, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जोर से ताकत लगाओ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए हेमंत बाबू, अब तक राजनीतिक पार्टियों के वर्करों से पल्ला पड़ता था, अब मुस्तफा के वारिस से पल्ला पड़ गया है। दुनिया का कोई सिक्का नहीं जो इन्हें खरीद ले, जो बाजारे मुस्तफा में बिक चुका है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। आबादी के एतबार से विधानसभा में 23 MLA की सीट लेंगे, हिस्सा मेरा 23 का बनता है। बोलो, लेना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल, लेना चाहिए कि नहीं? तो अब अगर कोई बड़ा फैसला इदारे शरिया ले तेरे बेटों की हिस्सेदारी के लिए, तो साथ दोगे कि नहीं?
जोर से बोलो, जोर से बोलो।